सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपने अखबारों में डिफरेंट वेबसाइट्स पे बहुत बार सुना होगा इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जिनका टाइम पीरियड 2015 से 2030 तक का है। क्या है, किन लोगों ने इनको डिसाइड किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, क्या इनका गोल 17 जो गोल्स हैं वो क्या गोल्स हैं, कहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड की शुरुआत हुई, आज हम ये सब पढ़ेंगे। दोस्तों स्वागत है विंग्स उड़ान पे। मेरा नाम है शोएब फरीद और हम ये पर्टिकुलर लेक्चर्स फिलहाल जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम्स के लिए बना रहे हैं। आप में से जो लोग नए हैं, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, इसके सब के वीडियोस मिलेंगे इन डिटेल। आप एक्सप्लोर करिए चैनल को, होपफुली यू विल लाइक इट। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि हमारी ऐप पे हमारे टेस्ट जो है रेगुलरली कंडक्ट किए जा रहे हैं। इन टोटल हमने 5 टेस्ट लेने हैं टिल 11th ऑफ अक्टूबर। 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट कल है। टेस्ट में आपका एग्जैक्ट जेके एसएसबी का पैटर्न होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 क्वेश्चन में आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। टेस्ट खत्म करने के बाद आपको स्टेट रैंक मिलता है। आपको उसी के साथ में पोस्ट टेस्ट एनालिटिक्स भी मिलते हैं, यानी कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, पर क्वेश्चन आपने कितना टाइम लगाया सॉल्व करने में। ये सभी एनालिसिस आपको मेन एग्जाम में हेल्प काफी करेंगे जब आप जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए बैठेंगे। सो आई हाईली रिकमेंड इट टू ऑल ऑफ यू। आपको अपने सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड करनी है ऐप स्टोर से और स्टोर पे क्लिक करना है। हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ ऑफ अकाउंटेंसी, पीडीएफ ऑफ इकोनॉमी, पीडीएफ ऑफ पॉलिटी एंड टेस्ट सीरीज, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल ऑन आवर स्टोर। दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और ये कंसेप्ट कहां से शुरुआत हुई? सबसे पहले दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट जब हम कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए, चाहे न्यूक्लियर पावर बनते हुए, चाहे स्पेस में डेवलपमेंट करते हुए, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाते हुए, यानी जिस किस्म की भी डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि हमारा डेवलपमेंट हमारी एनवायरनमेंट को की ज्यादा डिप्लीशन ना करे, इस कदर डिप्लीशन ना करे कि वो दोबारा रिबाउंड ना कर सके। यानी हम सस्टेनेबल वे में नेचर की रिसोर्सेज यूज करें, सस्टेनेबल वे में इकोलॉजी की रिसोर्सेज को यूज करें ताकि वो वक्त के साथ साथ रेप्लेनिश भी हो सके, वक्त के साथ साथ दोबारा रेप्लेनिश हो सकें और आगे आने वाली जनरेशन उनको इस्तेमाल भी कर सकें। हम डेवलपमेंट के साथ ये भी ध्यान रखें कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हमारे एयर को, हमारे वाटर को इतना पोल्यूट ना कर दें कि आने वाले वक्त में वो इरिवर्सिबल हो जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इन शॉर्ट ये हो गया कि डेवलपमेंट करें पर साथ साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें और इस तरीके से करें कि जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली, वो आने वाली जनरेशंस भी उसको इस्तेमाल कर सके, कई जनरेशंस तक। सही है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, उसकी शुरुआत होती है 1983 से, जब यूएन जनरल सेक्रेटरी एक कमीशन अपॉइंट करते हैं जिसका नाम था ब्रंटलैंड कमीशन। ब्रंटलैंड कमीशन, जिसको पहले वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता था, इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया था ताकि सभी कंट्रीज को रैली कर सकें, साथ में ला सकें, ताकि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की तरफ काम कर सकें। दोस्तों 1983 में अपॉइंट हुई थी। 1987 में इस कमीशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की, आवर कॉमन फ्यूचर, और इसी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को बाद में कहा गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी दी और साथ साथ इस टर्म को पॉपुलराइज भी किया। तो हमें समझ में आ गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहां से शुरुआत होती है, ब्रंटलैंड कमीशन से शुरुआत होती है। ब्रंटलैंड कौन थी? ब्रंटलैंड जो थी फॉर्मर पीएम नॉर्वे थी। ये इनका बैकग्राउंड पब्लिक पॉलिसी में था और इनको एक बहुत ही सुटेबल कैंडिडेट माना गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉपुलराइज और इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए, और इनके वहां से शुरुआत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरुआत होने के बाद ये कंसेप्ट हर कंट्री अपने पॉलिसीज में इंडक्ट करता गया। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए गोल्स अडॉप्ट किए गए, जिनका टाइम पीरियड था 2015 से लेकर 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले यूएन ने अडॉप्ट किए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि गोल्स क्या थे, पहले क्या थे, बाद में क्या हुए, और पहले हम थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लें। अब जो ये गोल्स हैं बेसिकली किसने अडॉप्ट किया? यूएन मेंबर स्टेट ने। कब? 2015 में। और क्या थे गोल्स? देवर बेसिकली कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड एंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। ये दरअसल एक कॉल थी कि भाई आओ हम सभी मिलके, पूरी कंट्रीज मिलके
हम इस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, इस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं कि हम अपने प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, हम पॉवर्टी को एंड कर सकें और सभी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं वो पीस और प्रॉस्पेरिटी में रहें बाई 2030। एक बहुत ही एम्बिशियस गोल था और जैसा कि हालात चल रहे हैं शायद मैक्सिमम गोल अचीव ना भी हो पाए, बट टू स्टार्ट एनीथिंग यू हैव टू जस्ट वॉक इन दैट डायरेक्शन फर्स्ट। एक पहला स्टेप तो लेना पड़ता है। जरूरी नहीं कि गोल अचीव हो, लेकिन अगर 50% गोल भी अचीव हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। उससे पहले तो वो भी नहीं होने वाले थे, है ना। तो ये बात जरूरी है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसमें पूरे वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पर आके सबने कमिट किया कि हम लोग इन गोल्स को अडॉप्ट करके अपने सभी सिटीजन्स की लाइफ, पॉवर्टी को खत्म करेंगे, प्लेनेट को प्रोटेक्ट करेंगे और सबको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में मतलब पहुंचाएंगे 2030 तक। इन्हीं गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, एक्सक्यूज मी, इन्हीं गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन में ग्लोबल गोल्स पूछा जाए तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही ग्लोबल गोल्स कहते हैं। कितने गोल्स हैं? दरअसल ये 17 गोल्स हैं और 17 गोल्स इंटीग्रेटेड गोल्स हैं, यानी एक जगह पर आप कुछ एक्शन करोगे तो दूसरी जगह पर भी उसका रिजल्ट मिलेगा। हम देखेंगे अभी कैसे, ठीक है दोस्तों। ब्रांड और यूएन एजेंसीज जो हैं वो थ्रू आउट वर्ल्ड कंट्रीज को हेल्प करेगी इन गोल्स को अडॉप्ट करने में। इसके अलावा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने की जरूरत है कि यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी वो एजेंसी है जो हेल्प कर रही है दुनिया को एक गोल अचीव करने में, नंबर 1। नंबर 2, आपके हमारे जो हमारी कंट्री में, नहीं इसको हम ऐड कर देंगे। नंबर 2, जितने भी नंबर 2 यूएन डेवलपमेंट एजेंसी इसको हेल्प करेगी इंप्लीमेंट करने में 170 कंट्रीज में। अब बात करिए अगर कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूएन डेकेड ऑफ एजुकेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिसाइड किया गया था 2004 से लेकर 2014 तक। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेकेड था तो आपको ये याद रखना जरूरी है। नंबर 2, यूएन डेकेड टू डिलीवर ग्लोबल गोल्स। ग्लोबल गोल जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वही गोल्स है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इसका डेकेड रखा गया 2020 से 2030 तक, यानी जो प्रेजेंट डेकेड चल रहा है उस डेकेड को डिसाइड किया गया यूएन डेकेड ऑफ एक्शन टू डिलीवर ग्लोबल गोल्स। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं गोल्स हैं क्या, 17 गोल्स। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करो। 0 हंगर, जिन गरीब गुरबा लोगों में अभी तक हंगर की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उस हंगर को 0 खत्म कर दो। गुड हेल्थ को इंप्रूव करो। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एनर्जी, economic growth and decent work, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on water, peace and justice and partnership for achieving these goals। यानी पॉवर्टी को खत्म करो, भूख को खत्म करो, हेल्थ पे ध्यान दो, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करो, जेंडर इक्वालिटी की तरफ सारी पॉलिसीज बनाओ, वाटर क्लीन रखो और सैनिटेशन रखो, एफोर्डेबल एनर्जी, जितने भी मींस ऑफ एनर्जी, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो गैस सीएनजी गैस है, चाहे वो आपका सोलर लाइट एनर्जी है, उसको एफोर्डेबल बनाओ, लोग उसको खरीद सकें, सस्ता करो। इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क बनाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डिसेंट वर्क भी जनरेट करते रहो। सिर्फ ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, इंडस्ट्री क्रिएट करो, इनोवेशन से काम लो। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज हैं चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे क्लास के बेसिस पे, चाहे रिलीजन के बेसिस पे, उनको खत्म करो। सस्टेनेबल सिटीज, जो सिटीज बना रहे हो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी उसमें जितना हो सके आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो, जितना हो सके आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करो, जितना हो सके आप नेचुरल वे ऑफ कूलिंग सिस्टम रखो। ऑल दीज आर सस्टेनेबल मीन्स ऑफ बिल्डिंग द सिटीज। जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखो। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोडक्शन भी हो। जैसे हम कंज्यूम करते हैं कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल आप बाजार से एक बिस्किट लेते हैं, उसका रैपर है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्या होगा, हम कंज्यूम करके उसको प्रॉपरली रिसाइकल बिन में डाल दें, है ना। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, अगर आप प्रोड्यूस करें तो आप देखो कि आपके प्रोडक्ट का कितना एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, उसको रिड्यूस करो। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट की बातें करते रहो, एयर को क्लीन रखो, ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करो। लाइफ बिलो वाटर, ओशन के अंदर जो लाइफ है उसका भी ध्यान रखो, उनका भी जो कोरल रीफ्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या फिर कॉस्मेटिक्स की वजह से प्लास्टिक्स ओशन में जा रहा है, उसको प्रिवेंट करना जरूरी है।
बायो मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइफ ऑन लैंड, जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, इंसानों के साथ साथ वाइल्ड लाइफ की भी ध्यान रखो। पीस एंड जस्टिस, इंश्योर करो कि हर इंसान को पीस एंड जस्टिस मिल पाए, इनफैक्ट एनिमल्स को भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्टनरशिप, कंट्रीज अपने में पार्टनरशिप बनाओ ताकि इन गोल को हम सब मिलकर अचीव कर सकें। दीज आर 17 गोल्स। अब एक गोल 17 के 17 आपको याद होने चाहिए, और 1 2 3 4 5 6 करके होने चाहिए। फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड गोल क्या है, थर्ड गोल क्या है। इसको आपको ये रटा मार लो, उसमें कोई और तरीका नहीं है, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज इट इज लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो काफी चांसेस है कि इसे गोल्स पूछ सकता है वो। ये देखो दोस्तों, अब ये जो था, दीज वर एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनका टाइम पीरियड था 2000 से लेकर 2015 तक। अब कंपेयर करो, आज का गोल जो है वो नो पॉवर्टी है, तब का था रिड्यूस पॉवर्टी एंड सोशल इंक्लूजन। आज का गोल है जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन। तो उस वक्त का गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। क्वालिटी की बात नहीं थी, क्वालिटी की बात अब हो रही है। जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जेंडर इक्वालिटी अभी भी एक गोल है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो नवजात शिशु की डेथ होती है उस मोर्टेलिटी को कम किया जाए। इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करो। कॉम्बैट HIV एड्स एंड टीबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, HIV एड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कंट्रोल करो। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंश्योर करो कि एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे। एंड पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, पार्टनरशिप अभी भी, ये भी गोल्स हैं। तो गाइस ये सब चीजें थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रेंडलैंड कमीशन भी आपने देख लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी हमने कर ली, गोल्स भी हमने देख लिए, और ये भी देख लिया कि डिकेड ऑफ एक्शन प्लान क्या है क्या नहीं है। तो गाइस आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे इसमें। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और हम जल्दी हम दूसरे लेक्चर्स के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।